हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका मोटिव है नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग की जितनी भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और जो कि हमेशा हमारे चैनल पे मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम पहुंचाता रहता हूं। सो जो मोटिव है, जो पर्पस है, जो एम है वो यही है कि हमारे जितने भी नर्सिंग के कैंडिडेट्स है, हमारे स्टूडेंट्स हो, एग्जामिनीज हो, ठीक है, या हमारे जितने भी कलीग्स हो, उन सभी तक एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, एक यूज़फुल वीडियो के थ्रू सभी तक पहुंचे। ठीक है, और यही पर्पस हम सब का होना चाहिए कि हम बेटर से बेटर वे के अंदर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके हर एक पेशेंट को, और किसी भी लेवल पर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी भी लेवल पर। सो आज तारीख 15 मार्च, और 15 मार्च को एक और करंट अफेयर्स अपडेट रखने के, याद रखने लायक एक नॉलेजेबल पॉइंट, एक की पॉइंट है। आज के डे यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे कि नाम से ही पता है, कंज्यूमर राइट्स यानी कि उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, यानी कि इस दिन को मनाने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है, कंज्यूमर को एक सिनोनिम के तौर पे हम क्लाइंट बोलते, उपभोक्ता बोलते, ठीक है ना, जो किसी भी चीज़ को पैसे देकर खरीदता है, सर्विस लेता है, या किसी भी तरीके से एक अदर पर्सन से कोई सर्विस लेता है, तो उसे हम क्या हो गए, हम क्या हो गए, कंज्यूमर, और वो क्या हो गया, सेलर हो गया। ठीक है, तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स क्या है, हमें ये बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर, ठीक है, सर्विस हो गई है जो हम किसी दूसरे पर्सन से, या मतलब एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, उससे ले रहे हैं, तो अगर जो भी हम सर्विस या आइटम, प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, या जो सर्विस के अंदर ब्रीच हो रहा है, तो उसके लिए एक जो पर्टिकुलर जो सेलर है या फिर पर्टिकुलर एजेंसी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि या तो वो उसे रिप्लेस करके दे, ठीक है, या फिर उसे रिपेयर करके दे, ठीक है ना, यानी उसकी सर्विस करके दे। और अगर ऐसा करने में वो पर्टिकुलर पर्सन या एजेंसी या ग्रुप ऑफ कंपनीज उसके अंदर फेल हो जाती है, तो हम उसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ अलग अलग मंच पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल लेवल पर अगर कोई ग्लोबल इश्यू हो तो वहाँ पर हम उसको, हमारी वॉइस को रेज कर सकते हैं, हम हमारे मुद्दे को रख सकते हैं। तो इन सब डेज की इंपॉर्टेंस इसी तरीके से पता चलती है कि हम डे बाय डे के अंदर जो भी मतलब डे हम देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हमें देखने को मिल जाता है, चाहे वो CHO के एग्जाम हो, NHM के एग्जाम हो, नेशनल लेवल के एग्जाम हो। सो आपको इन सभी डेज की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इतना नहीं है कि भी आपको UPSC जैसा मतलब वो मतलब नहीं, इतना डीप में जाकर नहीं, बस बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर डे को, वो पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है उस पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, और उसका मनाने का पर्पस क्या, एम क्या है, और वो क्यों मनाया जाता है, रीजन, ठीक है, बस इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए। वो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटकेगा ही अटकेगा डेफिनेटली, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर, चाहे आप NHM का लीजिए, CHO का लीजिए, या फिर किसी भी मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम का ले लीजिए, एम्स, PGI, ESIC एटसेट्रा, किसी की भी बात कर लीजिए, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार एम्स में पूछ लिया था वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम 14 नवंबर को, 20 नवंबर को मनाते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। तो 14 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से वो मतलब थोड़ा सा हम अगर ये डेट्स अगर याद रखें ना, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन, एक मार्क या एक स्कोरिंग पॉइंट क्रिएट कर देता है। एंड डेफिनेटली ये जो कंपटीशन का लेवल है, इन ऐसी क्वेश्चंस की वजह से अप एंड डाउन होता रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हमारे आज के वीडियो के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ माइक्रोबायल डिजीजेस। अब माइक्रोबायल से मीन्स कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या एनी अदर, ठीक है, पैथोजन, ठीक है, लाइक प्रोटोजोआ एटसेट्रा, ठीक है ना, अमीबा ले लीजिए, ठीक है। तो उन सभी की वजह से कोई ना कोई डिजीज होती है। अब वो डिजीज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी
साइंटिस्ट या डॉक्टर के द्वारा खोजी गई है, ठीक है, और वो कौन सी ईयर में खोजी गई। तो इन सभी को हम वन बाय वन एंड विद नेम, ठीक है, एंड विद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या डिटेल के साथ में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, या तो डिस्कवरर का नाम पूछ लेते, ठीक है, या फिर कॉजेटिव एजेंट का नाम पूछ लेते, या पर्टिकुलर डिजीज का नाम पूछ लेते, या उसका सिनोनिम पूछ लेते, ठीक है, यानी उसका दूसरा नाम, या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज को कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, ऐसा पूछ लिया जाता है। यानी क्वेश्चन आपको चारों में से किसी भी एक तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेप्रोसी, जिसका अनदर नाम हैंसन्स डिजीज है, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने, एंड इसका पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। 1874 में इसकी खोज हुई, ठीक है। नेक्स्ट, सार्स, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट है सार्स कोरोना वायरस, एंड इसकी खोज की थी कार्लो अर्बनी ने 2003 के अंदर। और जिस पैंडेमिक से हम पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं, यानी कि कोविड-19 डिजीज, वो इसी ग्रुप के न्यू वायरस ग्रुप सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 की ही डिजीज है, ठीक है। तो ये जो हम डिजीज अभी हाल के सालों में फेस कर रहे हैं, वो इसी सार्स ग्रुप से रिलेट करती है, ओके। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स, जिसका पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। 1876 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया हम जैसा कि हम सब जानते हैं, अनदर नेम क्या है? ब्लड कैंसर, ठीक है। एंड अलग अलग ग्रुप के अंदर, ठीक है, अलग अलग ल्यूकीमिया के टाइप्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे ALL, ठीक है, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, AML अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक है, ये अलग अलग ल्यूकीमियास देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये ह्यूमन टी सेल वायरस, ठीक है, जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है, ठीक है ना, मतलब हमें देखने को मिलती है वो टी सेल्स की वजह से, और उसके अंदर जो वायरस एंटर होता है उसी के चलते ये ल्यूकीमिया डिजीज देखने को मिलती है। खोज की थी रॉबर्ट गेल्लो एंड उनके साथियों ने 1984 के अंदर। अब ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड कंबाइंड थेरेपी, ओके। एंड अगर प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है तो सर्जरी भी करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी न किसी तरीके से हमें इन्वेजन मेटास्टेसिस है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हम ग्रुपिंग एंड स्टेजिंग भी देखते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर थेरेपी का डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइकोसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है एक्टिनोमाइसिस बोविस, ठीक है, बोविस रिलेटेड टू काउ, गाय, ठीक है, जिसकी खोज की थी बॉलिंगर नाम के साइंटिस्ट ने 1877 के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी चीज समझा रहा हूं, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, नो डाउट आपकी हर क्वेरी सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट, गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो वर्ड जो है, ठीक है, नहीं, ये क्या है? एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है स्टमक, और आइटिस क्या है? एक सफिक्स है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, ये जिसके पीछे भी जुड़ जाते हैं, आइटिस, ITIS, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू इन्फेक्शन, यानी इन्फ्लामेशन, यानी पर्टिकुलर उस ऑर्गन के अंदर, उस टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, जिसका प्रोग्रेशन हो गया है। तो गैस्ट्राइटिस को कोज करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का भी पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। एंड इसकी खोज की थी वारन एंड मार्शल ने 1983 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गोनोरिया, जो कि क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। एंड सभी को पता है गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट है निसेरिया गोनोरी, ठीक है। एंड इसकी खोज की थी अल्बर्ट निस्सर ने, ठीक है। एंड जैसा कि नाम से देख सकते हैं, निस्सर, निसेरिया, ठीक है, मतलब ऐसा हम, मतलब नोमेनक्लेचर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करते हैं ना, ठीक है, हम मोस्टली देखने को मिलते हैं, जो भी खोज करने वाले साइंटिस्ट होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने नाम से मिलता जुलता अपने उस डिजीज का या उस पॉजिटिव एजेंट का नाम रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेप्रोसी का नाम हैंसन्स डिजीज भी है, तो क्यों? क्योंकि उसकी खोज हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। सो यहां पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गोनोरिया की खोज की थी अल्बर्ट निस्सर ने 1879 के अंदर। नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर। अब टाइफॉइड फीवर का एक और नाम है, आप सभी को पता होगा, क्या है? स्टेप लेडर फीवर,
यानी कि इसके अंदर जो फीवर का पैटर्न है वो धीरे धीरे प्रोग्रेशन करता है और एकदम हाई टेम्परेचर की लेवल तक चला जाता है, यानी हाइपरथर्मिया की कंडीशन तक चला जाता है, यानी 101, 102, 103 डिग्री सो ऑन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इसके अंदर पी, सूप, स्टूल भी इसके कैरेक्टरिस्टिक साइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इसकी खोज इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी आल्सो। ठीक है, सो इसकी खोज की थी कार्ल इबर्थ ने। ठीक है, 1880 के अंदर, 1880 के अंदर। नेक्स्ट है मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्यों? क्योंकि वाइवेक्स, ओवेल, फेल्सीपेरम, मतलब अलग अलग ये स्पीसीज है, ये इन्हीं के अंदर प्लाज्मोडियम की ही है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके काटने से होता है। ठीक है, लवेरन नाम के लवेरन LAVERN लवेरन नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी 1880 के अंदर। एड्स, जो कि मोस्ट रीडेबल एंड मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर हम देखने को मिलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर इसका नाम किसी भी पर्सन को नहीं पता हो और खास करके HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नहीं पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम स्लिम्स डिजीज के नाम पर भी जाते हैं, इसका अनदर नेम है। एंड ठीक है, इसको वर्ल्ड एड्स डे को हम मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। सो HIV इसका पॉजिटिव एजेंट है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजीज है आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे देश के साथ साथ हम अदर कंट्रीज की भी बात करें तो हर कंट्री के अंदर ये जो प्रॉब्लम है आज एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसी के चलते हम ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी लेते हैं। ये भी एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मोस्ट कंसर्न डिजीजेस में से एक है एड्स। ठीक है, सो ART के अंदर मतलब पर्टिकुलर कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक किसी भी, ठीक है, खैर इतने ओल्ड एज तक तो लोग कम ही पहुंच पाते हैं। मतलब ज़्यादातर हमें जो केसेस देखने को मिलते हैं वो हमें जैसे यंग एडल्ट हो गए, ठीक है, एंड मिडल एज्ड एडल्ट हो गए, वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इस जैसे जैसे इसकी डिजीज़ की प्रोग्रेशन होती है, ठीक है, वाइटलिटी जो है, पर्टिकुलर सर्वाइवल रेट जो हम कहते हैं, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है जैसे जैसे इसका प्रोग्रेशन होता है। सो इसको मिटा ही नहीं जा सकता। ठीक है, यानी इसकी कोई ना क्योर करने वाली कोई ऐसी इस डिजीज की पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, इसका प्रिवेंशन ही इसकी रोकथाम है। ठीक है, जैसा कि हम सुनते हैं, पढ़ते भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से इसकी जो वायरस की जो ग्रोथ है, मेटास्टेसिस होता है पर्टिकुलर हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पर उसकी प्रोग्रेशन को कम करना है। एंड इसके लिए हम CD4 काउंट टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, अगर 200 से कम हो जाता है तो ये बहुत ही एक कंसर्न्ड प्रॉब्लम है, कंसर्न्ड बात है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पायोजेनिक इन्फेक्शंस। अब पायो, अब ये भी एक प्रीफिक्स है, पायो जहां पे भी जुड़ जाए आगे, ठीक है, पायो का मीन्स होता है पस, यानी रस्सी हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जेनिक का मतलब जिनेसिस, यानी उत्पत्ति करने वाला, जेनिक, ठीक है, जैसे क्रायोजेनिक, पायोजेनिक, पैथोजेनिक, ठीक है। तो जेनिक भी एक क्या सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स यानी कि प्रत्यय, ये यानी कोज करने वाला, जिनेसिस करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, ठीक है। पायोजेनिक इन्फेक्शंस है एंड इसके अंदर भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। अब ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ब्रेस्ट के जो इन्फेक्शंस है, ठीक है, यानी लैक्टेटिंग मदर अगर है ना मतलब ब्रीच कर दे, या फिर नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे लंप फॉर्मेशन होता है एंड अगर एब्सिस फॉर्मेशन हो जाए तो उसका पर्टिकुलर मोस्ट पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। तो वो कौन है? वो भी यही है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ऐसा क्वेश्चन हमें मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिला होगा, और अगर नहीं मिला, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान में रखिएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि इसे मैंने BHU के एग्जाम में फेस किया था एंड ये आंसर इसका राइट है। ओके, सो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर ऑक्सटन ने, ठीक है, 1881 के अंदर। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस। अब ये भी मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस में से एक है एंड आज वर्ल्ड के अंदर जैसे एड्स है कंसर्न्ड डिजीजेस में से, वैसे TB भी एक कंसर्न डिजीज है। किसी भी देश की ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए ऐसी डिजीज सफिशिएंट है। अगर
आप इसको समय पे क्योर नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर हर देश की कंट्री को, जैसे कि अभी मैंने कहा है, ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ अगर हेल्थ से हम मेजर करें, अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी वहां के लोगों की, तो पर्टिकुलर वो देश कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, यानी कि वहां की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, वहां के पर्टिकुलर लोगों की अगर बात करें तो वहां का हेल्थ स्टेटस है वो डाउन होगा, एंड अदर डिजीजेस है जैसे कि HIV के साथ में इसकी कोमोर्बिडिटी भी हमें अक्सर देखने को मिलती है। किसकी? ट्यूबरकुलोसिस की। तो ये भी एक कंसर्न डिजीजेस में से है, बहुत ही मतलब क्या कहना कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डॉट्स का। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, याद रखिएगा नाम, ठीक है ना, डॉट्स, DOTS। ठीक है, अब ये डॉट्स के चलते आज हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमने बहुत हद तक इसके ऊपर कंट्रोल पाया है, एंड डॉक्टर्स जैसे ही फाइंड आउट होता है, ठीक है ना, ठीक है, अब वो चाहे आप कोई भी टेस्ट कराए, स्पुटम कराइए आप, चाहे वो ना मतलब कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट करा लीजिए, मेंटुक्स टेस्ट करा लीजिए, या फिर जो कंफर्मेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट है, वो करवा लीजिए। जैसे ही डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन होते ही आपको इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है डॉट्स के थ्रू, एंड टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास में जाना है। कहते हैं अर्ली डिटेक्शन कैन कैन क्योर एंड कैन स्टॉप एंड होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ एंड डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए पढ़ने को, लिखने को, ये नोट्स, ये चीजें आपको हर बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हमें समझनी और जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वही चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको हर चीज को जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में बता सकता हूं, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू बेस्ट डेटा एंड द बेस्ट वे। ओके, नेक्स्ट कोलेरा। ठीक है, अब ये जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू फैलने वाली डिजीज है। ठीक है, एंड इसे ब्लू डिजीज भी कहते हैं, ब्लू डेथ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले किसी अपने वीडियो में बताया था कि इसके चलते बॉडी के अंदर इतना डिहाइड्रेशन हो जाए कि बॉडी साइनोस हो जाती है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट है, रॉबर्ट कॉच इसकी भी खोज इन्होंने की थी, 1883 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट डिफ्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी इसका पॉजिटिव एजेंट है, थियोडोर क्लेप्स इनके डिस्कवरर है, 1883 के अंदर इसकी खोज हुई। नेक्स्ट बोटुलिज्म जिसका अनदर नेम है फूड पॉइजनिंग, यानी कि कोई भी ऐसा कंटामिनेटेड फूड या फूड मटेरियल जो आपने इंजेस्ट किया है, इंटेक किया है, उसके चलते बॉडी में कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या अदर को रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम कहते हैं बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग। इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसकी खोज की है वन अर्मैनजेम, VANERMENGEM नाम के साइंटिस्ट ने 1896 के अंदर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डिजीजेस जैसा कि आप देख सकते हैं, टेटनस जिसे हम अनदर टर्म में या यूं कहे कि दूसरा नाम है 8th डे डिजीज, क्योंकि इसकी जो सीवियरिटी का इम्पैक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी में 8th डे से दिखना शुरू हो जाता है। इसका पैथोजन या यूं कहे कि पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, डिस्कवर्ड बाय आर्थर निकोलेयर, एंड डिस्कवरी हुई थी 1885 ईयर के अंदर, 1885 के अंदर। नेक्स्ट न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका पॉजिटिव एजेंट है फ्रैंकेल, डिस्कवर्ड बाय अगर है साइंटिस्ट है 1886 1886 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, मेनिंजाइटिस, अब देखिए मेनिंजाइटिस के अंदर जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं हम, वायरल मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं, फंगल भी कोज होते हैं, प्रोटोजोआ एंड अदर पैथोजेंस भी होते हैं। सो ये पॉजिटिव एजेंट वेराई कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलरली हम बात कर ले ओवरऑल, ठीक है ना, सुपरफिशियली पर्टिकुलरली एक मेनिंजाइटिस की बात नहीं करके अगर सुपरफिशियली अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेनिंजाइटिस के कोज के तौर पे निसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, और इसके चलते जो एनसेफेलोपैथीज होती है अलग अलग टाइप की, उसकी हमें ग्लोबली इम्पैक्ट जो है डिजीजेस जो है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया है आपको कि सेरिब्रल डिजीजेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, निसेरिया मेनिंजाइटिस, इसके डिस्कवरर है विक
सेलबाउम, ठीक है, WEICHSELBAUM, 1887 के अंदर इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट है गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, ये सब टाइप्स ऑफ क्या है, गैंग्रीन के है। अब गैंग्रीन का मतलब आपको पता ही है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है, जैसे कि सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम एक यूं देखें कि उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जब ब्लड सप्लाई के चलते न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है एंड धीरे धीरे वहां पे पैथोजन ग्रो करने लगता है, तो वो पर्टिकुलर हिस्सा नेक्रोटाइज्ड हो जाता है, सड़ जाता है, स्लफ, या यूं कहे कि वो इस्टेमिक हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते वहां पे उस पर्टिकुलर पैथोजन के इन्वेजन के चलते क्या होता है, गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। अब वो वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। सो यहां पे टाइप ऑफ गैंग्रीन हम देख रहे हैं गैस गैंग्रीन, जिसका कॉजेटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। खोज की थी विलियम वेल्च ने 1892 के अंदर। नेक्स्ट है प्लेग, ब्लैक डेथ यानी काली मौत इसकी संज्ञा है। इसको मतलब अनदर नेम अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखिएगा। अब ये इसे इसलिए कहा गया है कि 14th सेंचुरी के अंदर 1400 के आसपास यूरोप महाद्वीप के पास की कंट्रीज के अंदर प्लेग जो पेंडेमिक है, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हम पिछले 3 साल से 4 साल से हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, उस समय के अंदर उसने मतलब प्लेग डिजीज ने भी काफी लाखों की तादाद में, मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसा एक मतलब रफ अमाउंट दिया जाता है, इसके चलते काफी डेथ्स हुई थी, ठीक है। एंड इसका पॉजिटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट जिसने इनकी खोज की थी इस डिजीज की या पॉजिटिव एजेंट की, उसका नाम है अलेक्जेंडर यर्सिन। और इसी के चलते देखिए आपको ये नामकरण नॉमेनक्लेचर के अंदर नाम देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से साइंटिस्ट का नाम ओरिजिन प्लेस के बेस पे, ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट या फिर पर्टिकुलर किसी भी सिम्टम के बेस पे आपको कहीं ना कहीं आपको कंसर्न देखने को मिलता है। तो इससे हेल्प मिलती है, इससे हमें पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर से हमें अगर कोई भी डिजीज पूछ ले किसी भी सिस्टम की, तो उसका पैथोजन या उससे रिलेटेड हमें क्लिनिकल फीचर्स को याद करने में हेल्प मिलती है। और यही ट्रिक्स होती है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट इसकी खोज हुई थी 1894 के अंदर। नेक्स्ट डिसेंट्री, जिसे इन्फेक्शियस डायरिया भी कहा जाता है, डायरिया एंड इन्फेक्शियस डायरिया, ठीक है, यानी आगे से आगे कम्युनिकेबल होती है, ठीक है, ये डिजीज। एंड इसके अंदर ब्लड का भी हमें अकम्पनी मतलब स्टूल के साथ में हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे हमें ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है शिगेला, इसी के चलते इस डिजीज को कभी कभी हम शिगेलोसिस भी कहते हैं, ठीक है। शिगेला डिसेंट्री, इसका पॉजिटिव एजेंट है कियोशिशिगा, जैसा कि नाम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर शिगा शिगेला शिगेलोसिस, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। 1898 के अंदर इसकी खोज हुई पॉजिटिव एजेंट की। नेक्स्ट बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। अब एवियन वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब होता है बर्ड, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम वाली जितनी भी डिजीज होती है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा की किसी न किसी टाइप से हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B का टीका लगवाते हैं, यहाँ पर एवियन के चलते सर्दी जुकाम और ये दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, इसलिए इसे एवियन इन्फ्लुएंजा नाम दे दिया। और ये वायरस का ही टाइप है, इसलिए इसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नाम दे दिया गया है, ठीक है। अन्नाली अकड इसके डिस्कवरर है एंड WHO ने इसे मान्यता दी थी, सर्टिफाई किया था। 1878 के अंदर इसकी खोज हुई थी, प्राइमरीली इटली के अंदर ये देखा गया था, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी 1878 के अंदर। नेक्स्ट सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में से एक है जिसके पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पैलिडम स्काउडिन, SCHAUDIN, डिस्कवरर है 1905 के अंदर इसकी खोज की थी। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर ओरिजिन प्लेस या उस पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री या मतलब उस प्लेस के बेस पे अगर डिजीज की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, उसके चलते अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर ये प्रोग्रेशन देखने को मिलता है, उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर ये क्लिनिकल की फीचर होता है, जैसे कि हमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, किसके अंदर, इंक्रीज्ड ICP के अंदर, और किसके अंदर देखने को मिलता है,
गैस करिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। ये तरीके होते हैं याद रखने के, ठीक है। इस रिकेट्स इसका पॉजिटिव एजेंट है। हावर्ड टी रिकेट्स इसके डिस्कवरर है, 1909 के अंदर इसकी खोज की थी। लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स इसके पॉजिटिव एजेंट है, और इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया। नेक्स्ट, इनाडा एंडिडो डिस्कवरर है इस डिजीज के, 1914 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए, जैसा कि हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड के चलते फैलने वाली एक एपिडेमिक वायरस वाली डिजीज है। एंड इसके चलते ये भी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, जैसा कि मैंने बताया है, मिल्क हो गया, तो इसके चलते ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा जितनी भी कंसर्न प्रॉब्लम्स होती है हमें देखने को मिलती है पर्टिकुलर क्लाइंट या पेशेंट की बॉडी के अंदर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर हम सैनिटाइज्ड तरीके से या फिर यूँ कहीं क्लीन हैंड से फूड या वाटर का इंटेक नहीं करें तो, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है लेटर ऑन, जैसा कि अभी मैंने कहा ये कि एपिडेमिक प्रॉब्लम्स ही इसके अंदर काउंट होती है इसके अंदर, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। पर्सेल, अल्बर्ट, स्टीफन, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी खोज की थी 1973 के अंदर, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे सब टाइप्स आपको हेपेटाइटिस वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं, हेपेटाइटिस डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाला, या यूँ कहे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो फैटल हेपेटाइटिस है वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई। तो इसी तरीके से आपको मेमोराइज करना है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब जैसे हेपेटाइटिस बी को क्या कहते हैं? सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये भी क्या है? हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स वायरस कोज डिजीज है ये, ठीक है। WHO ने इसकी खोज की थी, ठीक है, 1970 के अंदर इसकी खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू फीवर, इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉक्सियला बर्नेटी, डेरिक डिस्कवरर के नाम है, 1935 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, यानी खोज हुई थी। नेक्स्ट, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, जिसका अनदर नेम अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आपको याद रखना है सब अक्यूट स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, यानी ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है और इसका पॉजिटिव एजेंट है क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। प्रायोन प्रोटीन, प्रायोन एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जिसके चलते ये डिजीज होती है। एंड इसके डिस्कवरर सी और जे, यानी कि क्रूट्सफेल्ड सी, जैकब जे, शॉर्ट के अंदर CJ लिखा मैंने, ठीक है। तो क्रूट्सफेल्ड जैकब इसके डिस्कवरर है, 1920 के अंदर इसकी खोज हुई थी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने आज बहुत सारी डिजीजेज और उनके पॉजिटिव एजेंट, उनकी डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने की, डॉक्टर ने की, और कौन से ईयर के अंदर उस पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट की खोज हुई, जिसके चलते उस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को, WHO को उसकी ट्रीटमेंट थेरेपीज़ की खोज करने में, एंड आगे पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम से अफेक्ट लोगों को ट्रीट करने में, क्योर करने में हेल्प मिली। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब अपना जो 4 पॉइंट मैंने हेडिंग की है, डिजीज़ है, पॉजिटिव एजेंट है, डिस्कवर्ड बाई है, यानी साइंटिस्ट का नाम हो गया और ईयर हो गया, ठीक है। तो इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब वो चाहे CHO के हो, NHM के हो, या फिर किसी भी लेवल पे आप ले लीजिए, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम ही क्यों नहीं हो, तो उन सभी के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। सो ऐसे वीडियोस को आप उन नीडी स्टूडेंट्स, उन नीडी एग्जामिनीज तक पहुंचाए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिनको एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलिंग, एक एक्सपीरियंस गाइडेंस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और आपके लिए भी जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए, उनके अंदर भी एग्जाम के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप सब लोगों के लाने के लिए। देखिए, मेरा बेनिफिट तो आप लोगों के बेनिफिट के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि
आप देखिए, जैसे आज मैं एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे कहीं पर जॉब कर रहा हूं, तो मेरा भी मकसद है कि आप लोगों के लिए भी ये मेरा नॉलेज यूजफुल और आप कहीं ना कहीं आप एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हो. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद all the examinees who need it much. Okay, thank you, all the best of luck to all of you.